प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना श्रीमाली, प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, SMB कॉलेज नादवारा। विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षाओं में आपके वस्तु चित्रण को किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसका रंगांकन करना है, उस विधि के बारे में आपको बताया था 2 सेशन में। इस सेशन में भी आपको मैं वस्तु चित्रण के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से वस्तु चित्रण को बनाना है। आपके सामने एक केतली रखी है और एक मग है। चाहे तो आप इसी को सामने रख के अपनी शीट पर बना सकते हैं। मोबाइल को रखते हुए आप वस्तु चित्रण को देख के बनाएं। नहीं तो आप अपने घर में कोई केतली या कप मग जो भी रखा हो, आप उसको अपने सामने रख कर बना सकते हैं। सर्वप्रथम आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है। उस ड्राइंग शीट पर आपको लंबाई चौड़ाई सेंटर लाइन निकालनी है सबसे पहले, और नीचे से उसका 1/3 भाग ऊपर का छोड़ के 1/4 भाग जो है वो नीचे का आपको लाइन खींचनी है। उसके ऊपर आपको बॉक्स बनाना है। केतली का लंबाई चौड़ाई लेने के बाद में आपको उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, इसलिए आप उसी विधि से उसकी लंबाई चौड़ाई निकाल के बॉक्स को बना दीजिए। उसके बाद में दोनों बॉक्स बनाइए। आप केतली के आगे जो कप रखा है उसको भी बॉक्स में बनाइए, केतली को भी आप बॉक्स में बनाइए। उसके बाद में आप उसको पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए कि किस तरह से उस बॉक्स के अंदर कहाँ तो वो केतली का गोलाई आ रही है, कहाँ से वो हैंडल बना हुआ है, किस तरीके से ऊपर उसके 3 लाइन में उस ऊपर वाले पार्ट को बनाया है, नीचे वाले पार्ट को किस तरह से बनाया है, उसके केतली का जो मुंह है वो किस तरीके से राउंड शेप में है या किस तरीके से वो सुराही जैसे रूप में बना हुआ है, उस तरीके से आप उसकी ड्राइंग कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में जो नीचे कप दिखाई दे रहा है फ्रंट में, उसका भी बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स बनाते ही आपको एक चीज़ अच्छी दिखेगी कि बॉक्स के अंदर ये जैसे ही आप बनाएंगे तो उसकी खाली जो भी आपको शेप देना है वो शेप ही देना, आपको शेप ही देना पड़ेगा, और बाकी वो बॉक्स के अंदर उसका नाप परफेक्टली आ जाएगा। इस विधि से आपको बहुत आसानी से वस्तु चित्रण आपसे बन जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसमें जो भी दिखाई दे रहा है उन कलर्स को लेना है। इनमें बैकग्राउंड में पोस्टर कलर को लिया है इन्होंने। आप भी चाहें तो पोस्टर कलर का यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ के लिए देखिए आप, डार्कनेस इधर है, ब्लैक, येलो, ऑकर, ब्लू, ग्रीन आदि सब रंगों को मिला के इधर डेप्थ दी गई है पर्दे में पीछे बैकग्राउंड में। फिर उसके बाद में देखिए आप केतली के पीछे वाले पार्ट को येलो येलो में बना रखा है, येलो, ब्लू और बहुत सारे पिंक, रेड मिक्स कलर करके इसको मिक्सिंग कलर करके इसको निकाला है। फिर कहीं रेड कलर का भी यूज़ किया है इन्होंने, कहीं ग्रीन कलर का भी यूज़ किया है, कहीं ब्लू में रेड मिक्स करके भी बनाया है इन्होंने, ब्लू में येलो मिक्स करते हुए भी बनाया है, और येलो ओकर का भी यूज़ किया है इन्होंने है। और फिर केतली के अंदर भी कहीं कहीं येलो के पेजेस डाले हैं इन्होंने, ओकर के पेजेस डाले हैं। केतली के अंदर आप देखिए कि ब्लू कलर लिया है इन्होंने, पर्शियन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू दोनों के कॉम्बिनेशन से, और कहीं वाइट है वहाँ पे उसको वाइट में मिक्स करते हुए उसको थर्ड टोन डाली है इन्होंने। और नीचे आप कप में देखिए कि वाइट को वाइट ही छोड़ दिया है इन्होंने, और बाकी कलर येलो के अंदर इन्होंने ब्लैक का टच करते हुए और एक पिंक कलर बर्न सेना का कलर यूज़ करते हुए इन्होंने इस तरीके से इस कप को कंप्लीट किया है। बैकग्राउंड में भी आप देखिए जो भी कलर यूज़ किया है इन्होंने, वाइट ज़्यादा छोड़ा है फ्रंट में, और देन इसके डेप्थ के लिए इन्होंने ब्लैक से छाया बनाई है, और उसमें थोड़ा सा दूसरा कलर ब्लू भी मिक्स करते हुए इन्होंने छाया बनाई है। इस तरीके से आप अपने घर पर इस रंगांकन कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, और इस वस्तु चित्रण को बड़ी आसानी से इस विधि के द्वारा आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आपके घर पे कोई भी चीज़ रखी हो, आपको 3 ऑब्जेक्ट लेना है, एक लंबाई में, फिर उस एक चौड़ाई में और एक गोलाई में। आपको 3 वस्तु चित्रण रखने हैं अपने आँखों के सामने। सर्वप्रथम तो आप 2 चित्र से 2 वस्तु चित्रण बनाइए, फिर आपको 1 वस्तु चित्रण बनाइए, फिर आप 3 वस्तु चित्रण, मिनिमम आपको 3 वस्तु चित्रण तो बनाना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको 3
वस्तु चित्रण के ऑब्जेक्ट आपके सामने होते हैं और आपको उनको देख के बनाना होता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर पे करेंगे तो आप आसानी से इस विधि के द्वारा अपने रंगांकन भी कर पाएंगे, चित्रण कार्य को भी कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपने घर पर इन चित्रों को बनाने का प्रयास करिए और इसे रंगांकन करने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अच्छे से इसको करने की हमेशा आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से वस्तु चित्रण को बना पाएंगे और आप आसानी से इस वस्तु चित्रण के द्वारा एग्ज़ाम टाइम में भी आप अपने वस्तु चित्रण को आसानी से कम समय में कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। इसलिए विद्यार्थियों, ध्यान रहे आप अपने घर पर वस्तु चित्रण कार्य को करिए। गोलाई के लिए राउंड में अपने हाथ को घुमाते हुए राउंड बनाइए। लंबाई के लिए आप लाइन ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए, लंबी लंबी लाइंस खींचिए फ्री हैंड। उसके बाद में आड़ी लाइन खींचिए, खड़ी लाइन खींचिए, सर्कल बनाइए फ्री हैंड। तो इससे आपका एक हैंड का मूवमेंट आएगा। हैंड मूवमेंट आते ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो पेंसिल से रफ पेपर पे भी आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किल डेवलप होगी। इससे क्या है कि आप आसानी से किसी भी गोल वाले बर्तन को आसानी से बना पाएंगे। खड़ी जो लाइन खींचने में प्रैक्टिस करेंगे तो आप खड़ी जो भी वस्तु चित्रण है, बुक है, उसको आसानी से लाइन ड्राइंग के द्वारा फ्री हैंड लाइन ड्राइंग से बना पाएंगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएगी। इसलिए आप अपने घर पर इस तरह के प्रयास करिए जिससे आप वस्तु चित्रण को आसानी से बना सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।